आज 10 मई 2025 है और आज दिन है हफ्ते का। आज की ताज़ा तरीन बड़ी आलमी खबरों से इस व्लॉग का आगाज करने जा रहे हैं। सबसे पहले मशरक़ वस्ता में जारी कॉन्फ्लिक्ट से और तनाज़ों के हवाले से आपको अपडेट्स देंगे। ताज़ा तरीन इतलात ये हैं कि यमन से एक मरतबा फिर जुमे की शाम को इसराइल के दारुल हुकूमत तल अबीब पर हमला हुआ है मिसाइल का, और दो अलग अलग नोयत के हमले बताए जा रहे हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक इसराइली दारुल हुकूमत तल अबीब में वाक़ बिन गुरियन एयरपोर्ट पर सायरन बजे हैं। 25 से ज़ायद इसराइली शहरों पर सायरन बजे और लाखों इसराइली ज़ेर ज़मीन पनागाहों की तरफ पनाह लेने पर मजबूर हुए। एक मरतबा फिर यमन से तकरीबन एक हफ्ते के दौरान ये दूसरा बिन गुरियन एयरपोर्ट के ऊपर हमला था। इब्तदाई इतलात के मुताबिक इसराइल के सबसे बड़े एयरपोर्ट की हिफाजत करने वाले कई मुख्तलिफ किस्म के एयर डिफेंस सिस्टम लगे हुए हैं, जिनमें RO सिस्टम है जो इसराइल का ताकतवर एयर डिफेंस सिस्टम शुमार होता है, अमेरिका का थॉर्ड मिसाइल सिस्टम है और आयरन डोम मिसाइल सिस्टम है। इब्तदाई इतलात के मुताबिक जिस तरह से पिछली मरतबा अमेरिकी मिसाइल सिस्टम थॉर्ड यमन से आने वाले मिसाइल को गिराने में नाकाम रहा था, इस मरतबा भी ऐसा ही हुआ है और थॉर्ड मिसाइल सिस्टम वो इंटरसेप्ट नहीं कर पाया यमन के तरफ से दाखिल जाने वाले मिसाइल को। लेकिन आखिरी लम्हात में इसराइल का जो RO मिसाइल सिस्टम है उसने यमन से दाखिल गए इस मिसाइल को मार गिराया है। लेकिन उस दौरान तल अबीब एयरपोर्ट पर जो फ्लाइट्स लैंड कर रही थी या परवाजें कर रही थी उनको रोक दिया गया और जिन परवाज़ों ने उतरना था, जो लैंडिंग की तैयारी कर रही थी, उन्हें भी वापस से मोड़ दिया गया। एक हफ्ते में दूसरा मिसाइल हमला यमन से इसराइल पर हुआ है और इसकी वजह से तल अबीब के लिए आने वाली गैर मुल्की एयरलाइंस की आमदोरफ्त मुअत्तल हो गई है और बताया जा रहा है कि बरतानिया की एक मशहूर एयरलाइन ने तल अबीब के लिए मजीद ऑपरेशन फ़्लाइट का बंद कर दिया है। तो इसराइल का दारुल हुकूमत तल अबीब वो यमन से आने वाले मिसाइल हमलों की जद में है और आज इस पर इसराइल के वज़ीर दिफा यासराइल कास ने कहा है, धमकी देते हुए, कि यमन से जो इसराइल पर मिसाइल मारे गए हैं इसका जवाब दिया जाएगा और जल्द हम यमन के हूसी बागियों को सबक सिखाकर रहेंगे। याद रहे, इससे पहले भी यमन की तरफ से दाखिल जाने वाले एक मिसाइल के बाद इसराइल ने सना एयरपोर्ट पर बमबारी कर दी थी और सना एयरपोर्ट को निशाना बनाया था, जिसमें कम से कम 2 या 3 जहाज़ भी टारगेट हुए थे। तो यमन से इसराइल पर जो हमले हैं वो इस बात की दलील है कि ये कॉन्फ्लिक्ट, ये तनाव, ये कशीदगी रुकी नहीं है। अगरचे अमेरिका यमन के हूसी बागियों के साथ डील करके, मुआहदा करके अलग हो चुका है, यानी वो ये कह चुका है कि ना हूसी हम पर हमला करेंगे ना हम उन पर हमला करेंगे, लेकिन इसराइल कहता है कि हम अकेले ये जंग लड़ेंगे और हम अपने दुश्मनों को सबक सिखाएंगे। दूसरी तरफ आज की जो एक और इंतहाई अहम और बड़ी डेवलपमेंट है वो ये है कि जो इसराइली फ़ौजी गज़ा में लड़ाई कर रहे हैं उनके हवाले से ताज़ा तफसील आई है, रिपोर्ट आई है कि इसराइली फ़ौज ने, IDF ने, इसराइली डिफेंस फोर्सेस ने खुद ऐलान किया है, एतराफ़ किया है कि गज़ा में उनके 2 मज़ीद फ़ौजी मारे गए हैं और ये मुख्तलिफ़ मकामात पर लड़ाई के दौरान, जंग के दौरान निशाना बने हैं, जबकि गज़ा की लड़ाई में मज़ीद 6 इसराइली फ़ौजी ज़ख्मी हुए हैं। याद रहे, इसराइल ने 18 मार्च को गज़ा में दोबारा हमला शुरू किया था। उस हमले के बाद से लेकर अब तक इसराइल के गज़ा में कई फ़ौजी मारे जा चुके हैं और ज़ख्मी हो चुके हैं और इसराइल की तरफ से गज़ा में फ़ौजी कार्रवाइयाँ भी बढ़ा दी गई हैं और इसराइली कार्रवाइयों के बाद गज़ा में सूरत हाल काफ़ी अबतर नज़र आ रही है और वहाँ पर लड़ाई और झड़पें और हालात जो हैं वो मुसलसल ख़राब नज़र आ रहे हैं। दूसरी तरफ इसराइल के अंदर हॉस्टेजेस फैमिलीज़ को रिहा करवाने का जो मुतालबा है वो ज़ोर पकड़ रहा है। ताज़ा तरीन इत्तलात के मुताबिक इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू अवामी हिमायत खोते जा रहे हैं और इसराइल की अवाम मुसलसल मुतालबा कर रही है कि जो जंग है गज़ा की बंद करके इसराइली हॉस्टेजेस को डील के तहत रिहा करवाया जाए। हॉस्टेजेस फैमिलीज़, यरगमाली ख़ानदान वो एहतजाज कर रहे हैं कि नेतन्याहू सियासत को तरजीह दे रहा है और गज़ा में इसराइली हॉस्टेजेस के बारे में उन्हें कोई फ़िक्र नहीं है, जो काबिल अफसोस बात है। इसी वजह से नेतन्याहू की अवामी हिमायत वो इसराइल के अंदर मुसलसल कम हो चुकी है। इसके अलावा आज की एक और बड़ी खबर यह है, इसराइली फ़ौज ने दावा किया है कि गुज़श्ता 72 घंटों में उनकी फ़ौज ने गज़ा में हमास के तकरीबन 70 से ज़ायद जो टारगेट हैं वो निशाना बनाए हैं और ये इस वक्त ताज़ा तरीन डील है और इस वक्त ताज़ा तरीन जो स्टेटमेंट है जो मेरे सामने मौजूद है, जिसमें कहा जा रहा है कि गज़ा के अंदर जो कार्रवाई है वो तेज़ हो चुकी है और हालात पहले से ज़्यादा जो मुतासर कुन है गज़ा के अंदर वो इसराइली फ़ौज के लिए भी और गज़ा के लोगों के लिए भी नज़र आ रहे हैं। एक और बड़ी खबर है कि UAE से दरख्वास्त की थी इसराइल ने कि वो गज़ा के अंदर एड डिस्ट्रीब्यूशन में रोल प्ले करें, लेकिन UAE ने इसराइली ऑफ़र को रिजेक्ट कर दिया है। ताज़ा तरीन खबर के मुताबिक UAE रिजेक्ट्स इसराइली रिक्वेस्ट टू बैंकरोल गज़ा एड इनिशिएटिव आर्गोइंग इट फेल्स टू एड्रेस क्राइसिस। दरअसल इसराइल ने UAE से पैसे भी मांगे और कहा कि गज़ा में हमने इमदाद तकसीम करनी है, आप पैसे दें, और दूसरा गज़ा के अंदर आप खुद भी एड डिस्ट्रीब्यूशन में रोल प्ले करें। तो इसराइल की इस दरख्वास्त को UAE ने मुस्तरद कर दिया है और कहा है कि ये दरअसल क्राइसिस को सही तरह से पूरा करने की कोशिश नहीं है।
अब अमेरिका जो है वो गजा के अंदर लोगों को इमदाद तकसीम करने के हवाले से बहुत बड़ा फैसला कर सकता है। आने वाले 72 घंटे इस हवाले से इंतहाई अहम बताए जा रहे हैं। दूसरी तरफ नाज़रीन इकराम, रिपोर्ट सामने आ रही हैं इस वक्त जो आज की एक और बड़ी खबर है कि अमेरिका और इसराइल के दरमियान जो तनाव है, कशीदगी है, वो तेज़ हो चुकी है, बढ़ चुकी है। आज अमेरिका के मशहूर मीडिया नेटवर्क न्यूयॉर्क टाइम्स के अंदर एक रिपोर्ट छपती है जिसका उन्वान बड़ा हैरान कुन है। आप ये उन्वान देखकर हैरान हो जाएंगे। थॉमस फ्रेडमैन, ये अमेरिका के मशहूर मुसन्निफ भी हैं, कॉलम निगार हैं और तजियाकार हैं और मशहूर माहिर हैं बैरूनी खारजा उमूर के। उन्होंने, ये खुद एक यहूदी हैं, थॉमस एल फ्रेडमैन, ये खुद एक यहूदी हैं, अमेरिकन यहूदी, और ये न्यूयॉर्क टाइम्स के अंदर और मुख्तलिफ अखबारों में मज़ामीन भी लिखते हैं, बड़े मशहूर हैं ये। इन्होंने एक आर्टिकल लिखा जिसका उन्वान कुछ यूँ है कि दिस इजरायली गवर्नमेंट इज़ नॉट आर अलाई, कि ये जो इसराइली हुकूमत है ये हमारी इत्तेहादी नहीं है। एक अमेरिकन यहूदी जो मुसन्निफ भी है और बड़ा मशहूर माहिर तजियाकार भी है, खारजा उमूर के हवाले से नज़र रखने वाला शख्स है, उसने कहा कि ये जो नई इसराइली, ये जो मौजूदा इसराइली हुकूमत है ये अमेरिका की इत्तेहादी नहीं है। आप जानते हैं अमेरिकी सदर ट्रंप ने नेतन्याहू के साथ ताल्लुकात मुनक़ते कर लिए हैं और नेतन्याहू के साथ एतमाद रिपोर्ट्स के मुताबिक ख़त्म हो चुका है। और अमेरिकी सदर ट्रंप अरब मुल्कों के साथ कुछ ऐसे मामला कर रहे हैं जिसको इसराइल की मौजूदा हुकूमत सख्त तशवीश के तौर पर देखती है, जिनमें ईरान के साथ अमेरिका के मुज़ाकरात, जिनमें सऊदी अरब को सिविल न्यूक्लियर प्रोग्राम विदाउट रिकग्निशन ऑफ इसराइल और उसको डीलिंक करना कि इसराइल के साथ ताल्लुकात की बहाली कोई शर्त नहीं है सऊदी अरब को सिविल न्यूक्लियर प्रोग्राम के हवाले से, इस पर इसराइल को बड़ी तशवीश है और इसराइल को सदमा है। फिर इसी तरह से गजा में एड डिस्ट्रीब्यूशन, ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस के हवाले से ट्रंप हुकूमत का इक़दाम, और फिर यमन के हूसियों के साथ अमेरिका के सदर ट्रंप की डील। ये वो चीज़ें हैं जिससे इसराइल की मौजूदा हुकूमत नाला है, परेशान है। लेकिन इसराइली अखबार ने रिपोर्ट में लिखा है कि दिरमर जो कि नेतन्याहू का खुसूसी मुशीर है, उसने मुलाकात की है ट्रंप से जुमेरात के दिन। ट्रंप मेट इजरायली स्ट्रेटेजिक अफेयर्स मिनिस्टर डेरमर ऑन थर्सडे, एक्सियोस रिपोर्ट कि अभी 2 दिन पहले ट्रंप ने मुलाकात की है इसराइली स्पेशल मंदूब के साथ। मुलाकात में ईरान के मसले पर और गजा के मसले पर और सऊदी अरब के हालिया ट्रिप के हवाले से बातचीत की गई है। लेकिन अमेरिका का जो सफ़ीर है इसराइल के अंदर वो कह चुका है कि अमेरिका इसराइल से इजाज़त लेने का पाबंद नहीं है, क्योंकि अमेरिका अपने मफादात के लिए मुख्तलिफ मुल्कों के साथ मुख्तलिफ तरह के मामलात करता रहता है। भारत का मशरक़ वस्ता में ट्रंप की आमद से हलचल मची हुई है। अमेरिकी सदर ट्रंप मंगल के दिन से दौरा कर रहे हैं सऊदी अरब का, मशरक़ वस्ता का, जिसमें वो सऊदी अरब और कतर और यूएई का दौरा करेंगे और यहाँ उनके अहम जो बयानात हैं, अहम जो उनकी पॉलिसी स्टेटमेंट्स हैं वो सामने आएंगी और अरबों के साथ उनके मामलात के हवाले से मजीद जो मामलात हैं वो खुलेंगे। लेकिन आज ये खबर आई है कि ईरान का जो वज़ीर ख़ारजा है अब्बास अराक़ची, वो हंगामी दौरे पर सऊदी अरब पहुँच रहा है आज, और अराक़ची का यानी ईरानी वज़ीर ख़ारजा का जो दौरा है सऊदी अरब है, उसका हदफ अमेरिकी सदर ट्रंप का दौरा है मशरक़ वस्ता और सऊदी अरब है। ईरान सऊदी अरब की वसातत से अमेरिका के साथ मुख्तलिफ मामलात में रियायत लेने की कोशिश कर रहा है। रिपोर्ट्स के मुताबिक जो अमेरिका का नुमाइंदा खुसूसी बराए मशरक़ वस्ता है स्टीव विटकोफ, जो ईरान और अमेरिका के मुज़ाकरात को लीड भी कर रहा है, उसने कहा है ईरान के लिए बेहतर यह है कि वो सिविल न्यूक्लियर प्रोग्राम को ले ले और जो यूरेनियम इनरिचमेंट है जिससे न्यूक्लियर हथियारों की तैयारी मुमकिन होती है, इसको छोड़ दे। ये बेहतरीन ऑप्शन है और इससे मामलात भी हल हो जाएंगे। लेकिन अब सवाल यह है कि ईरान क्या मुआहिदा करेगा अमेरिका के साथ या नहीं करेगा। लेकिन यह बात वाज़ेह है कि ईरान अमेरिका की हालिया सख्त तरीन पाबंदियों का बेहद शिकार है और ईरान नहीं चाहेगा कि वो मज़ीद किसी दलदल में धंसे, इसलिए वो डील करेगा जैसा कि ईरानी मीडिया बता रहा है। यहाँ पर एक और बड़ी खबर है, इसराइल के अंदर जो अमेरिकी सफ़ीर है उसने कहा है कि यमन के हूसियों के साथ जो डील हुई है अमेरिका की, उसमें यह बात भी कही गई है कि यमनी हूसियों के अगर हमलों से इसराइल में कोई अमेरिकी शहरी मुतासर हुआ तो फिर इसका जवाब देने का अमेरिका हक रखता है। और उसने ये भी कहा कि 700 लाख यानी कि 7 लाख तकरीबन 7 लाख अमेरिकी वो इसराइल के अंदर रहते हैं। ये अमेरिकन एम्बेसडर टू इसराइल उसने ये बात कही है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि जो इसराइल में रहते हैं उनमें से 7 लाख ऐसे इसराइली हैं जिनके पास डुअल नेशनलिटी है, यानी उनके पास अमेरिकन नेशनलिटी है। तभी तो अमेरिका का जो सफ़ीर है उनके बारे में कह रहा है कि ये 7 लाख जो लोग हैं दरअसल ये अमेरिकन शहरी हैं, अगरचे इनके पास इसराइली नेशनलिटी भी है, लेकिन हम इनकी हिफाजत के पाबंद हैं। यमनी हूसी जब हमला करते हैं इसराइल पर तो ये बात याद रखें कि वहाँ अमेरिकन शहरियों को नुकसान पहुँचा तो फिर उसकी सज़ा और कीमत भी उन्हें अदा करना पड़ सकती है। दूसरी तरफ नाज़रीन इकराम, जो आज की कुछ मज़ीद तफसीलात हैं वो ये हैं कि इसराइल के हमले मुसलसल लबनान पर देखे जा रहे हैं और शाम के हवाले से भी इसराइल और शाम के बीच जो लड़ाई है वो ख़त्म नहीं हुई है। रिपोर्ट के मुताबिक जो दुरूज़ी हैं उनकी मुसलसल हिमायत का ऐलान किया है और ये कहा गया है इसराइल की तरफ से कि शाम में बसने वाले जो दुरूज़ी हैं उनको हर कीमत पर बचाया जाएगा और शाम की जो मौजूदा हुकूमत है अहमद अशर की, उसके रहमो करम पर उसे नहीं रखा जाएगा।
और ये भी कहा जा रहा है कि इसराइल अपने मामलात को खुद देखेगा और निशाना बनाता रहेगा। ये इसराइल के मीडिया पर भी बातें कही जा रही हैं और अमलन अरब मीडिया पर भी और आलमी मीडिया पर भी बातें कही जा रही हैं। लेकिन शामी हुकूमत की कामयाबी ये है कि वो यूरोपीय ममालिक के साथ राब्तों को वसअत दे रही है। आज भी खबर आई है कि बरतानिया ने ऑफिशियली शाम के सदर अहमद अशर को इन्वाइट कर लिया है यूके के लिए, और इससे पहले फ्रांसीसी सदर पेरिस उन्हें बुलाकर उनके साथ कई मामलात को तय कर चुका है और मुआहदे कर चुका है। तो इसराइल के जो अक़दामात हैं, इसराइल के जो मफादात हैं शाम के हवाले से, वो शायद पूरे होते हुए नजर नहीं आ रहे हैं, क्योंकि शामी हुकूमत यूरोपियन ममालिक के साथ भी ताल्लुकात को वसअत देती हुई नजर आ रही है। फिर नाज़रीन इकराम, सिर्फ अमेरिका ही नहीं है जो नेतन्याहू की हुकूमत के हालिया इक़दामात से नाला है, बल्कि नेतन्याहू से कई यूरोपीय ममालिक भी नाराज़ और नाला नजर आते हैं। यूरोपीय यूनियन की तरफ से एक ताज़ा फैसला हुआ है जिसमें यूरोपीय यूनियन ने कहा है कि इसराइल के साथ तिजारती ताल्लुकात को रिव्यू किया जाएगा, क्योंकि इसराइल गज़ा में जो ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस हैं उनके हवाले से रोल प्ले नहीं कर रहा है। EU यानी यूरोपीय यूनियन टू रिव्यू ट्रेड टाइज विद इसराइल फॉलोइंग क्रिटिसिज्म ऑफ कंडक्ट इन गज़ा वार। यूरोपीय यूनियन पर खुद उनकी आवाम की तरफ से सख्त तरीन प्रेशर है, इसलिए यूरोपीय यूनियन इत्तेहाद की तरफ से कहा गया है कि इसराइल के साथ तिजारती ताल्लुकात को रिव्यू किया जाएगा और इसराइल के साथ तिजारत को उस तरह से नहीं रखा जाएगा, क्योंकि इसराइल आलमी कवानीन को नहीं मान रहा है और गज़ा के अंदर इंसानी हकूक़ की मुसलसल पामालियाँ कर रहा है। ये अब तक की ताज़ा तरीन अपडेट्स थी, आलमी मंजरनामे से जो अब तक पहुँचाई गई हैं। मज़ीद तफ़सीलात भी आएंगी। आप हमारे यूट्यूब चैनल को लाजमी फॉलो कर लें जो टॉप 5 न्यूज़ के नाम से है, और इसके अलावा नाज़रीन इकराम आप हमारे एक्स अकाउंट को, हमारे व्हाट्सअप चैनल को, टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं। लिंक आप हमें व्हाट्सअप के नंबर पर मैसेज करके ले सकते हैं। यहाँ पर वीडियो के इख्तिताम से पहले एक और खबर आप सामने रखूँगा कि इसराइली टेलीविज़न 13 ने एक रिपोर्ट जारी की है कि 40 से ज़ायद मुल्क हैं दुनिया के जिन्होंने इसराइली फ़ौजियों के खिलाफ मुकदमात दर्ज करवाना शुरू किए हैं, जिनमें गज़ा की जंग में इसराइली फ़ौजियों को जंगी जराइम का मुर्तकिब और मुख्तलिफ तरह की इंसानी हकूक़ की पामालियाँ और आलमी कवानीन के रोंदने का मुर्तकिब करार देकर उन्हें गिरफ्तार करने और पाबंदी लगाने का मुतालबा किया गया है, जो बैरून ममालिक में सफ़र करने वाले इसराइली फ़ौजियों के लिए एक बहुत खौफनाक बात है। और आप जानते हैं कि इसराइल के अंदर सिर्फ अमेरिकन नेशनल इसराइली नहीं रहते हैं जो ज़्यादातर फ़ौज में काम करते हैं, बल्कि UK, फ्रांस, जर्मनी, इटली और दीगर यूरोपियन कंट्रीज़ के भी शहरी हैं जो डुअल नेशनल हैं। अगर वो उन मुल्कों में जाएंगे तो उनके खिलाफ मुकदमात दर्ज होंगे, जो एविडेंस है इस हवाले से इसराइल के अपने टेलीविज़न 13 ने ये रिपोर्ट जारी की है। अब तक के लिए इतना ही इजाज़त दीजिए।